आज हम एक खुसूसी प्रोग्राम, एक खास प्रोग्राम लाइव करने जा रहे हैं और इसमें हम पहली दफा इस पे मल्टी कैमरा शूट कर रहे हैं और थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हमें मालूम है। तो इसलिए गुड मॉर्निंग का गुड आफ्टरनून का गुड मॉर्निंग हो गया। लेकिन ये प्रोग्राम एक दिलचस्प प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि पहली बार ये फेसबुक पे स्ट्रीम पे ऐसा प्रोग्राम आने वाला है। आज हम सीधा जम्मू के साथ जुड़ जाते हैं। वहां पे हम एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये इंटरव्यू कर रही है अस्मिता। इस प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट्स है और ये लोकमंच के तहत हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें हम आपको डिफरेंट लोकेलिटीज में जाके, यानी लोगों के पास जाके उनके इंटरव्यूज करेंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके वाकई जितनी भी कोई तकलीफ हो तो उसके बारे में, और कोई उनकी अच्छी अचीवमेंट हो तो उसके बारे में, कोई टैलेंट हो वहां का तो उससे हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको लोगों से जोड़ेगा और एक एक करके हम सारी दुनिया के साथ इस तरीके से जो हमारी आसपास की दुनिया है उसके साथ जुड़ जाएंगे, खासकर जम्मू में। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं यहाँ पे अस्मिता का। अस्मिता जुड़ गई हमारे साथ जम्मू से। और अस्मिता, हेलो अस्मिता, शुरू कीजिए आप इंटरव्यू अपना। जी, जुड़ने वाली हूँ एक ऐसी में जो आपको पूरे कश्मीर का सैर करवाने वाली है। तो शुरू करवाते हैं। आपका नाम क्या है? सुषमा। तो आप बताएं कि आपकी आयु क्या है? एज 46। ओके। आप कश्मीर में कहाँ रहते थे? मालूम साइड कहाँ था आपका? नारायणदास में। ओके। जमीन कितनी थी वहां पे? जमीन बहुत थी। तो कितनी थी अप्रोक्सीमेटली? याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो क्या आप कभी स्कूल गए हैं? हाँ, स्कूल गए थे। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने 8th पास किया था। तो 8th पास करने के बाद में यहाँ हाँ। अच्छा, तो शादी कब हुई आपकी? शादी 96 में। 96 में, यानी जम्मू आ गए थे आप? अच्छा, ठीक है। तो आपका ससुराल साइड कश्मीर में कहाँ पड़ता था? वो चेकचरतराम, वो भी तंगमर की साइड में। तंगमर की साइड में, ओके। तो आप बताएं कि क्या आपने देखा है वहां का कुछ समय की शादी किस तरीके से हुआ करती थी? कश्मीर का कैसा पैटर्न होता था? सिंपल होती थी शादी। आजकल जैसे होता है ना, जंजगर होते हैं, मंजरात घर पे ही होते थे। वहाँ घर पे ही होते। आजकल जैसे जंजगर बुक करते हैं, वैसा कुछ तब नहीं होता था वहाँ पे, तब घर पे ही। आप थोड़ा सा शादी का वो बता सकते हैं? वो कुछ वन वुन होता था, मैंने सुना है। क्या होता था? आपको थोड़ा अगर आता हो आप बताएं गा के। थोड़ा बहुत ही सही, अगर आपको बताओ। थोड़ा बहुत चुनी यार की। अच्छा, थोड़ा बहुत भी याद नहीं है। तो शादी के बाद आपके मतलब किस तरीके से आपने वो जब आप भाग किया है, वो कैसे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक्चुअली आप भागे क्यों? वो क्या रीजन था भागने का? मिलिटेंसी आई थी तो वो मारने के आते थे। मतलब कोई रीजन होगा? माइग्रेशन पर ये बोलते थे, पंटों के बारे में बरखला बोलते थे, इसके बारे में। बाकी मतलब क्या, क्यों, मतलब ऐसा क्यों? मतलब पहले ऐसा था, स्टार्टिंग में भी ऐसा था कि पता नहीं मुझे, मगर जब हम होगी 90 में, पहले ही बोलते थे वहां पे यही कश्मीरी भाग जाओ। मैंने सुना है कि नोटिस वगैरह नोटिस भेजते थे। क्या था वो, आप बता सकते हैं कैसे क्या होता था? वही इसका नाम है, मकबरी करता है, ये करता है, वहां पे एक जाता है, हो जाते हैं, यही बोलते थे। वो कैसे आए आप? जम्मू आए हम ट्रक में, उस टाइम ट्रक में। सामान डाला, 3-4 घर एक साथ में आए। क्या सामान लिया आपने अपने साथ में? खाना पीना था थोड़ा बहुत। तो वो जो बाकी का सामान, कपड़े, वो सब कुछ, वो कब थोड़ा बहुत आए सामान, बाकी तो वहीं छोड़ा। तो फिर बाद में जब आप यहाँ पर आए, उसके बाद में उन सामान, जमीन, उन सब का क्या हुआ? वो तो अभी बेचा थोड़ा बहुत कम रेट में।
तो मकान तो जला दिए वहां पे मेरे मायके वालों के, मतलब सारे? जला दिए। हम यहाँ से भाग के आए तो वो जला दिए सारे। हाँ। ओके, तो जब आप जम्मू आए, ट्रक से आए, आप जम्मू में कहाँ रहे उस वक्त? जम्मू में हम किराए पे रहे, हम कैंप में नहीं गए, हम किराए पे रहे। अच्छा, कैंप में नहीं गए? कैंप में नहीं गए, आधे गए हमारे रिलेटिव कैंप में, हम नहीं गए। तो जब आपके पास में फाइनेंशियली, क्योंकि कारोबार तब कुछ था नहीं, तो आपने, मेरे डैडी बिजनेस करते थे, थोड़ा बहुत जो था वो वहां पर ही लग गया, किराए पे देते थे फिर। तो वापस जम्मू में बिजनेस तो था नहीं, तो आप कैसे वो रेंट कैसे चुकाते थे? करते थे गुजारा। तो उस समय में क्या गवर्नमेंट ने आपकी किसी भी तरीके की कोई मदद की? वही देते थे, 300 400 500 देते थे रिलीफ बस, और चावल चावल देते थे। अच्छा, चावल रिलीफ? तब कितना रिलीफ होता था? अब पहले पता नहीं 250 थे पहले, फिर 500 हो गए, फिर 1000 हो गया। हाँ, बीच अच्छा अच्छा, तो बच्चों को इन सिचुएशन में हमने पाला कैसे? बहुत मुश्किल से पाला हमारे माँ बाप ने। क्योंकि आप कहते हैं ना कि 96 में आपकी शादी हुई, मतलब काफी जल्दी हो गई, तो 1990 से 6 साल, इन 6 सालों में आपकी जिंदगी कैसे कैसे बदल गई, आप जरा बताइए। बहुत मुश्किल से बदल गई। हाँ। आपने अभी, आपका अपना घर है? अपना घर। तो कितना, मतलब कितना टाइम लगा आपको अपना घर बनाने में? हम 96 में शादी हो गई, 2002 से मैंने मकान स्टार्ट किया बनाना। तो जैसे अभी आपने बोला कि आपके फैमिली में अपना बिजनेस था कश्मीर में, तो वो सब आपने वहीं छोड़ दिया, तो जम्मू में आपने किस तरीके से शुरुआत की? आपके हस्बैंड क्या, मतलब उन्होंने कैसे शुरुआत की, क्या करते हैं वो, फिर बच्चों को कैसे पढ़ाया? मेरे हस्बैंड सर्विस करते हैं। कहाँ पर? वो एजुकेशन में है। ओके ओके, तो बच्चों को फिर वैसे ही पढ़ाया? बच्चों को वैसे ही पढ़ाया। तो कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। तो कैसे, मतलब क्या कर रहे हैं वो अभी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, ओके। तो घर बनाते वक्त जो दिक्कतों का आपने सामना किया वो बताएं। बहुत दिक्कत हो गई, बहुत। हाँ, बहुत दिक्कत हो गई। आपके साथ, मतलब फैमिली में कितने मेंबर्स है टोटल? फैमिली बड़ी थी हमारी, तो फिर हम अलग अलग हो गए सब भी, तो सब फिर अपना गुजारा किया। तो एक बात बताएं, मैंने सुना है कि कश्मीर में तब ये करवा चौथ लड़कियां नहीं रखा करती थी, तब चंदन सृष्टि रखा करती थी, क्या आपको उसके बारे में कुछ होती थी? इसकी कुछ हिस्ट्री पता है आपको? हिस्ट्री मुझे पूरा पता नहीं है, तो मेरे मम्मी को पता था हिस्ट्री इसके बारे में। आप रखते थे? नहीं, मैंने कभी नहीं रखी, नहीं। अच्छा अच्छा, मैंने रखी नहीं कभी। ओके ओके। तो और अगर मैं पूछूं कि आप कभी, आपको कश्मीर की याद आती है, तो आप इस पे क्या बोलेंगे? वो तो आती है, बहुत याद आती है। हम पिछले साल गए थे, मेरे भैया और भाभी, भाभी नहीं भैया और उनके बच्चे। अच्छा, तो मतलब आप जाते रहते हैं वहाँ पे? वहाँ पे कोई अभी है आपका अपना? अपना कोई भी नहीं है वहाँ पे। कोई भी नहीं, ऐसे ही करते हैं, वो ड्यूटी जाते हैं, ऐसे कोई नहीं अपना। तो अगर वापस से आपका कभी मन करता है कि सब कुछ ठीक हो जाता वहाँ पे रहते? नहीं, हमें मन नहीं करता वहाँ जाने का। ऐसे टूरिस्ट जाएंगे 8 दिन 10 दिन के लिए, मगर ऐसे नहीं मन करता वहाँ रहने का। क्यों क्यों मन नहीं करता आपका? नहीं करता मन रहने का। मतलब कोई रीजन? वही, वहाँ पे यहाँ से मुसलमान है, वहाँ मन नहीं करता है। हाँ, तो आपका मन नहीं करता, ओके। तो मैं बाकी का हैंड ओवर कर देती हूँ महाराज शाह को। सर प्लीज आप कैरी ऑन करें अगर। नहीं आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब ये वहाँ कश्मीर से निकले, कौन से गांव का नाम बताया था, कहाँ रहती थी आप? नारायण दास। हाँ, नारायण दास से कहाँ पे पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट बारामूला। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में नारायण दास में आप रहती थी? डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आप नारायण दास के करीब रहते थे? कुंजर आल्बर्ट के साथ में पढ़ता था। अच्छा, टंगमर के साइड आपको संगमर के साइड में? अच्छा अच्छा, जो वहाँ पे कबायली हमला हुआ था उसके बारे में आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से। उस वक्त भी वहाँ से बहुत लोग माइग्रेट, मुझे याद नहीं, पता नहीं है। नहीं, कोई उसके बारे में सुना आपने, बुजुर्गों से सुना है वहाँ कबायली हमला हुआ था 45 में? काफी लोग माइग्रेट होकर आए थे, वो पूछ रहे हैं, तो आपको याद है?
बहुत नहीं बहुत सारे बोलते हैं लोग उनको। आए, फिर भाई कमल हम कमल नहीं, तब मुझे हाँ, पता नहीं है। अच्छा अच्छा। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है? हमारी पढ़ाई कुंजर में होगी है। कौन से क्लास तक पढ़े हैं आप? 8th तक। 8th तक आपने पढ़ाई की है, फिर पढ़ाई रुक क्यों गई आपकी? हाँ जी। नहीं, क्यों नहीं फिर पढ़े जब आगे? वहां के आए तो यहाँ गए नहीं फिर। यहाँ आपकी यहाँ यहाँ आने की वजह से पढ़ाई रुक गई आपकी? यहाँ जब गरीबी थी वहां से आए भाग के, तो फिर कैसे बाप कैसे करता था काम बेचारा। प्राइवेट थे, वो बिजनेस करते थे वहां पे, वो छोड़ छाड़ के यहाँ के। अच्छा, अच्छा अच्छा, वहाँ वहाँ बिजनेस करते थे और यहाँ पे फिर बिजनेस खत्म हो गया और आपको पढ़ा नहीं पाए आपके हाँ पिताजी? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वेरी सैड। और उसके बाद आपने कैसे अपने जीवन को देखा कि अब मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, तो अपना फ्यूचर कैसे बनेगा, क्या होगा, उसके बारे में कैसे सोचा आपने, या आपने सारा कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया था घर फिर वालों पे? ऐसे सिलाई सिलाई सीख ली, फिर वही काम करते थे। अच्छा, हाँ, सिलाई घर पे वगैरह जाते करते थे। किसी के घर में। हम्म। बहुत कठिन समय रहा होगा उस वक्त, बहुत बहुत है ना? बहुत। हम सब लोगों के साथ यही हुआ है, बहुत कठिन समय रहा है। तो इस वजह से आपको ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी अगर आप वहां पे घर में होते, अगर उधर ही होते आप, तो आपकी पढ़ाई जारी रहती। अगर आप तो कश्मीर में ही हाँ, होते फिर तो पढ़ाई पढ़ाई जारी रहती। पढ़ाई पे असर नहीं होता। अच्छा, यहाँ आने के हाँ बाद जी। आपका आपका मतलब विवाह किस ईयर में? 1996 में आपका हुआ। तो आपके हस्बैंड क्या करते थे, क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड अब सर्विस करते हैं। एजुकेशन में सर्विस करते हैं। और उसके बाद हाँ जी, आपका एक अलग जीवन, एजुकेशन में। उसके बाद आपका अलग जीवन शुरू हो गया और आपके बच्चे हुए और आपने एक मकान भी बनाया हाँ है। जी, ये हाँ जी। आपका अपना मकान है? हाँ जी, मकान भी आपका बना दिया, फिर अब मकान अपने मकान में है अब। अच्छा अच्छा। और वहाँ के जमीन जायदाद और उसका जो वहाँ पे आपका कारोबार वगैरह था, उसका क्या हो गया? फिर वो खत्म हो गया होगा सारा? वो तो खत्म हो गया, हाँ वो तो खत्म हो गया। आपने अभी बताया कि आप वहाँ जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे हिंदू आपके पड़ोसी नहीं है आप। तो अगर ऐसा हो, अब जब रहा नहीं कुछ तो क्या करेंगे वहां पे। नहीं, अब मैं इसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर आपको ऐसी जगह मिले जहाँ पे आपके आस पड़ोस में हिंदू मुसलमान सारे हों, तो आप रह जाओगे, रहना चाहोगे वहाँ पे? अगर हिंदू भी हों, मुसलमान भी हों, सारे लोग इकट्ठे हों, रह रहे हों, एक बड़ी टाउनशिप हो, वहाँ रहना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, अब बच्चे बच्चे मानते नहीं, बोलते वहां पर क्या है अब। अच्छा, क्यों? वहाँ हमारा कश्मीर है, हमारा घर है, हमें तो जाना चाहिए वहाँ। कश्मीर का घर तो था तब वो ही नहीं रहे तो क्या करेंगे वहां पे अब। नहीं, आपको नया बस्ती दे देंगे वहाँ पे, नई नई टाउनशिप होगी, नए लोग चलो होंगे वहाँ। देखते हैं, जब दे देंगे तब देखा जाएगा। जब दे देंगे तब देखा जाएगा। हाँ। आपके आपके जो हस्बैंड है वो है क्या अराउंड यहाँ आपके? हाँ, इधर नहीं, है वो क्या? तो अभी श्रीनगर में ही ड्यूटी है उनकी ऑफिस। अच्छा, उनका इनको ड्यूटी श्रीनगर में है। वो उसमें पीएम पैकेज में नौकरी? हाँ नहीं, जी, उससे हाँ जी। पहले लगे होंगे आपके, बहुत पहले उनकी ड्यूटी लगी है। आपके बच्चे क्या बच्चे करते हैं? हम्म। बच्चे बड़ा वाला एमबीए कर रहा है, छोटा 12th में अभी। एमबीए कर रहा है, एक 12th में है। उसको 12th वाले को क्या हाँ कराएंगे जी, आप? 12th वाले को क्या हाँ करता है, जी। वो क्या करना चाहता है? 12th वाला क्या करना चाहता है? अब तो देखा, अभी नहीं बताया उसने कुछ भी, तो अभी बोल रहा है वो देखूंगा है क्या करूंगा यहाँ कुछ। आपके साथ है क्या यहाँ पे वो? नहीं नहीं, है? यहाँ पे नहीं है वो। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात की। और आप यकीन मानिए कि आपको कश्मीर वापस जाना है और वहाँ पे रहना है, मतलब एक टाउनशिप बनेगी जहाँ पे आप रह पाओगे। और इस तरीके से आप जी हल्का मत कीजिए,
तो हमें हमारा देश मतलब हमारी जमीन है, हमारा जगह है वो कश्मीर, हमको जाना है वहाँ पे सबको, और ऐसा मन बनाना चलो चाहिए। ठीक है। माहौल वहाँ ऐसा ही नहीं रहेगा खराब। अब मैं जानता हूँ आपकी परेशानी क्या है, बारामूला में बहुत हालात खराब थे उस वक्त, जिस वक्त की हम निकल के आए थे वहां से, लेकिन अभी टाइम बदल जाएगा और लोग इकट्ठे हम रहेंगे सारे, और फिर से हम वहां पे बसेंगे, ऐसा हम दृढ़ निश्चय करते हैं चलो सारे। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चलो साथ जुड़े। ठीक है। तो यहाँ पे चलो थैंक यू। हम दूसरे सेगमेंट की ओर जाते हैं। वो हालात जो है वो बहुत भयानक हालात थे, जिसमें से निकलना पड़ा लोगों को। ये आज भी जो है आप वहां पे साधारण रूप से जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि भय है, अभी भी भय है लोगों को। इस भय का जो है एक निवारण हो सकता है जब ऐसी कोई कोशिश की जाए कि ऐसे लोगों को एक, ये साफ जाहिर है कि वो कह रही हैं कि हम ऐसी जगह पे दोबारा नहीं जाएंगे जहां आस पड़ोस में सुरक्षा का माहौल नहीं हो। तो ऐसी जगह चुनी जाए जहां सुरक्षा का माहौल दिया जाए लोगों को, और एक फैमिली नहीं, दो फैमिली नहीं, 4 से 5 लाख लोग हैं जिनके लिए आपको ये सोचना होगा और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये तो हमने मतलब एक कैजुअल एक बातचीत की इनके साथ, और यहाँ पे ये निष्कर्ष निकल के आया कि क्या इस वक्त स्थिति है और मन में क्यों ऐसी बात है। अब मैं ये इस चीज से निकल के आपको थोड़ा सा एक टैलेंट से मिलाता हूँ यहाँ पे, और अस्मिता को मैं बोलूंगा कि हमको जल्द से जल्द इसका इंट्रो दे दे। हाँ बोलिए अस्मिता। तो पहले तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी जोशी है, मैं 7th क्लास में हूँ। मेरी एज 13 है। 13 एज की आप हैं और 7th क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? एसओएस हरमन माइनर। जम्मू में ही पढ़ती है ना? ओके, जम्मू में है। तो मुझे आप सबसे पहले एक बात बताएं कि शिवानी जी, आप सिर्फ 7th क्लास में है, आप लाइव सिंगिंग करती हैं जी। कहाँ से शुरू हुई इसकी, थोड़ा सा हमें डिटेल में बताया जरा। जर्नी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल भी सिंगिंग नहीं करती थी, मैं डांस करती थी। लेकिन जो मेरी मदर है उनको सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था, बट वो पहले सिंगिंग कर नहीं पाई, तो अब वो अपना टैलेंट मुझ में देखना चाहती थी और मैं ऐसे भी गुनगुनाती रहती थी। तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि गाने में इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मेरे को भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था गाने में, तो मैंने भी अपना मतलब गाना वाना शुरू किया। तो उसके बाद जो मैं सबसे पहले गाती थी वो मैं जाती थी सिमरन मैम के पास। वो एक्चुअली एक कैसियो टीचर थी, बट उनसे जितना हो सके उन्होंने मुझे सिखाया। तो उसके बाद जितना भी मैं आपके सामने हूँ, मतलब जितना भी आपके सामने मैं अभी खड़े होके गा रही हूँ, वो सब अभी धर्मेश नरगोत्रा सर की वजह से है। उसके बाद मैम ने मुझे उनके पास भेजा और उसके बाद से मैं आपके सामने ऐसे खड़े होके गा रही हूँ। तो अगर ऐसा देखा जाए तो आप अपनी माँ के मतलब सपना पूरा करने के लिए आपने इस फील्ड को चुना। हॉबीज क्या है इसके अलावा? आपने कहा कि आप डांस करती थी, इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज थी, या आप क्या चूज करना चाहती थी सिंगिंग एंड डांसिंग के अलावा? सिंगिंग एंड डांसिंग का स्पोर्ट्स में था ज्यादा इंटरेस्ट। स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में, क्रिकेट वगैरह, मतलब मैं ऐसे खेलती थी। उसके बाद फिर मैं डांस करती थी, उसके बाद फिर सिंगिंग मैंने शुरू की। एक्टिंग कभी की है? थिएटर शोज? एक्टिंग मतलब ऐसे कभी हो जाता है, स्कूल में कभी कभार हो जाती है, मिमिक्रीज के शोज होते हैं, तो कभी कभार स्कूल में भी ऐसा चलता है मेरा। बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा आपकी लाइफ का? बेस्ट मोमेंट तो तभी रहा, मतलब एक बहुत ही बड़ा शो था जिसका नाम रियासत की आवाज था। बट उसके बाद भी जितनी रिस्पेक्ट वहां में मुझे मिली थी, वो मेरे लिए सबसे बड़ा बेस्ट मोमेंट। तो जो आपने कहा कि कश्मीरी कल्चर पे आपने एक सॉन्ग गाया था, क्या अभी आपको वो गाना याद है? तो आप खबर थोड़ा गाकर सुनाए। Mădvăci tăstă adıçvıravtas, mădvăci tăstă adıçvıravtas.
Raftas rudum nawar vadna jani jananu madvajthast adchv raftas rudum nawar vadna jani jananu Rai can dilbaro chal ushharan Rai gumanzinam vanchas bipraran zamana mein roi chun vuchna zamana mein roi chun vuchnas par gum badna जानी जानो शिवानी, आप बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत गाती बहुत हैं, बहुत बहुत ही बेहतरीन आपने गाया और मुझे लगता है सुनने वाले भी और जो देखने वाले हैं वो बहुत ही खुश हो गए होंगे। तो शिवानी, आपने कहा कि ये आपका जो मोमेंट था थोड़ा सा आपके लिए दुखद भी था, लेकिन मुझे लगता है आपने डेफिनेटली यहाँ से कुछ सीखा जरूर होगा। इसके अलावा सिंगिंग के अलावा, जैसे ये कश्मीरी सिंगिंग के अलावा आप हिंदी भी गाती हैं? जी। लाइव शोज आप ज्यादातर हिंदी करती हैं या इंग्लिश या कश्मीरी? मतलब लाइव शोज में तो ऑलमोस्ट ज्यादा यही होता है कि मिक्स गाना होता है, हिंदी भी इंग्लिश नहीं, मतलब हिंदी और कश्मीरी ज्यादा। तो अच्छा, कोई हिंदी सॉन्ग अगर आप सुनाए तो? सो ये मेरा फेवरेट गाना है, ये शिकारा फिल्म से है। जो एक पल तुमको ना देखें तो मर जाए हम, जो एक पल तुमसे दूर जाए तो मर जाए हम, तो दरिया तेरे साथ ही भीगे बह जाए हम, जो एक पल तुमसे दूर जाए तो मर जाए हम, जो एक पल तुमको ना देखे तो मर जाए हम, तो मर जाए हम। वाओ शिवानी, आई एम स्पीचलेस, लिटरली आई एम स्पीचलेस। क्या बोलूं मैं, मेरी तारीफ, मतलब मेरे पास में लफ्ज ही नहीं बचे तारीफ के लिए। शिवानी, इन्हें इतनी कोई छोटी हैं आप और आप इतना एक मैच्योर होकर और गाती गाना। हैं, हमें क्या ही बताऊं। इसके अलावा आपने कहीं बाहर शोज किए हैं, फॉरेन या कहीं पर? नहीं, अभी तक बाहर तो मैंने शोज नहीं किए हैं, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि अभी मैं जितना सीखूं उतना अच्छा है, क्योंकि अभी मैं और सीखना चाहती हूँ उसके बाद अगर तो आपको कोई राग वगैरह आती है सीख, मतलब आपने कितनी, मतलब कितना कंप्लीट सीख लिया और कितना भी सीखना बाकी रह गया, ऐसा कुछ? मतलब मैं जिनके पास सीखती हूँ तो वहां पे वो क्लासिकल सिंगिंग सिखाते हैं, तो अभी राग चल रहे हैं मेरे, अभी मतलब वही मैं कह रही हूँ, अभी बाहर मैंने कुछ नहीं शोज करने, फिलहाल अभी सीखना है जितना हो सके। तो ओके, राग सीख रही हैं आप? आपको राग आती है? हारमोनियम के बगैर नहीं। बिना हारमोनियम के? ओके, चले कोई नहीं, आप कोई और सॉन्ग सुना दें। जी ठीक है, मैं अब आपको एक पंजाबी सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ जो मतलब सूफी टाइप में है थोड़ा, तो वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, वे सजना, सजना तेरे बिना, तेरा ख्याल हर घड़ी
है आदतें मुझे तेरी, एक दिन जो तुझसे ना मिलूं, पागल के जैसा मैं फिरूं, है कोई रुत ना मुझको भावे, कोई रुत ना मुझको भावे, सजना तेरे बिना, वे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो शिवानी, कोई एक कश्मीरी गाना और सुनाएंगे? क्या करना पसंद है? कुकिंग, रीडिंग या कुछ ऐसा? कुकिंग भी थोड़ी थोड़ी, इंटरेस्ट मुझे कुकिंग में ही है ज्यादा, तो बना लेते हो आप कुछ? कुछ कुछ मतलब जैसे बाहर के जंक फूड, पिज्जा वगैरह। ओके, यानी जंक फूड ज्यादा पसंद है। ओके, तो अंत में बताइए कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। सिंगर मतलब दृढ़ संकल्प कर लिया है आपने? हाँ वो तो है। ओके, यानी सिंगर, यानी आपको हम एज अ सिंगर देखेंगे बाद में। ओके, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड में अगर आप कुछ ऐसा बोलना चाहे, बाकियों को मैसेज देना चाहे, जैसे आपके जितने बच्चे होते हैं ऐसे ही अभी से स्ट्रेस ले लेते हैं, हार मान बैठ जाते, तो कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, आधे हो जाते हैं जो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि मतलब दूसरे बच्चों को देख के कि वो हमसे ज्यादा अच्छा गाते हैं तो हम नहीं गा पाते, तो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। दूसरे बच्चों को देख के हमें उल्टा सीख मिलती है कि हम इसके जैसा गाना गाते हैं। मतलब जैसे आगे हम देख सकते हैं, आगे जो प्लेबैक सिंगर्स हैं उनको देख के हम कहते हैं कि हम उनकी तरह गाना चाहते हैं, तो वैसे ही मतलब दूसरे बच्चों को देख के हम उनसे मतलब थोड़ा, उनसे हमें टीचिंग मिल रही है थोड़ी सिंगिंग की, तो मतलब वही मैं। थैंक यू सो मच। बस एक जाते जाते या एक और गाना सुना दीजिए आप। एक और, ठीक है, मैं आपको एक गजल सुनाऊंगी जो मतलब मेरे गुरुजी की ही है, तो हम्म, हम्म, आ, आ, पुरकैफ हवाएं हैं, मौसम भी सुहाना है, पुरकैफ हवाएं हैं, मौसम भी सुहाना है, ऐसे में चले आओ, ऐसे में चले आओ, मिलने का बहाना है, पुरकैफ हवाएं हैं, घर मेरे आओगे, मैं खूब समझता हूँ, घर मेरे आओगे, मैं खूब समझता हूँ, मेहंदी के लगाने का, मेहंदी के लगाने का बस एक बहाना है, पुरकैफ हवाएं हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन। शिवानी, आप लिटरली बहुत ही टैलेंटेड हैं। मैं मतलब क्या, मैं स्पीचलेस हो गई। मैं दुआ करूंगी कि आप जो चाहती हैं वो आपको जरूर मिले, आप अपने जो भी आपका ठाना है, एम है, वो आप जरूर पूरा कर पाए। तो ये थी हमारे साथ शिवानी, क्लास 7 में 13 साल की। आपने खुद देखा कि कितनी ही टैलेंटेड, कितनी ही सुरीली आवाज इनकी, तो और कितना ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि हमें किसी से जेलस फील नहीं करना चाहिए। इवन हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ
से है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने देखा शिवानी कितना अच्छा गाती है, और हम शिवानी के गाने से बहुत, अब मेरी तरफ से आशीर्वाद शिवानी को, बहुत बहुत आशीर्वाद उसको। बहुत अच्छी सिंगर है ये, उसको रियाज करते रहना चाहिए और अपना टैलेंट निखारते रहना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आज ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करता हूं और आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।